Good morning, viewers. Once again, we are together with yet another topic, which is very, very important for your basic grammar for competitions as well as for spoken English. So, dear viewers and dear students who are appearing for exams, I wish you all the best of luck. And today again, I'm going to start with one new topic, and that is homonyms. बहुत सारी चीजें आप लोग डेली यूज में यूज भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी कैटेगरी क्या है या वो किस चीज को बिलोंग करते हैं, ग्रामर में उससे क्या कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर में वो चीजें आप लोग अवॉइड करते हो समझना। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वेन एवर यू आर प्लानिंग टू अपेयर फॉर कंपटीशन एग्जाम्स, तो बेसिक्स को इग्नोर ना करें आप। बहुत सारी चीजें हम डेली यूज में ले रहे हैं, लेकिन जब जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। So this is what I am going to plan for you and for your spoken English course, which is going to be launched very soon on the same channel, जिसमें हम लोग अभी आपसे बात कर रहे हैं। और होपफुली अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, टेंसेस आपके कमांड होगा, टेंसेस पे और भी चीजों पे अगर आपका कमांड रहेगा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से और लाइफ में सक्सेसफुल होने से। कई बार स्पोकन इंग्लिश आपके रास्ते का कांटा बन जाती है। और मेरा मानना ये है कि एज अ टीचर, जो मेरा 34 लॉन्ग इयर्स एक्सपीरियंस है टीचिंग इंग्लिश, आई ऑलवेज फील दैट स्टूडेंट्स एंड अदर्स दे अवॉइड बेसिक ग्रामर। क्यों अवॉइड करते हैं मैं नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं बार बार इस चीज से अलर्ट करूं आपको कि आपको ग्रामर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, और बेसिक ग्रामर जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी, आपको रास्ता आसान नहीं होगा। तो लाइफ को इजी बनाने के लिए लेट्स एक प्रण लेते हैं हम लोग, और अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम इस जंग को जीत कर रहेंगे। ये हमारी एक जंग है। दिस इज काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर अस। ठीक है, तो हारना नहीं है हमें, जीत आपकी निश्चित है अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप लोग मेरे से जुड़ते हैं तो मेरे अंदर एक एनर्जी आती है और फिर मैं काम पे लग जाती हूँ। सो लेट अस बी टुगेदर एंड स्टार्ट विद दिस टॉपिक, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आपको मोटिवेशन देना पड़ता है ताकि आप हिम्मत ना हारें। ठीक है, तो let us start with the new topic today, that is homonyms, and it is related and part of your basic grammar for competitions. So we'll be touching this topic very briefly but to the point, ताकि आप बहुत ज्यादा, मैं डिटेल में नहीं जा रही, जो आपको नटशेल में मुझे समझ आ रही है कि आपके लिए वो जरूरी है, वही चीजें मैंने इसमें पिकअप की है। तो आगे बढ़ते हैं। This is your next slide which I have prepared for you, और मैं नोट्स इसलिए भी बनाती हूँ ताकि आप साथ साथ समझते भी जाएं और आपके पास आपके लिए नोट्स भी हो जाएं। So first of all, what are homonyms? Homonyms are the words that are pronounced the same as each other. एक जैसे pronunciations आपस में होते हैं, उसको हम homonyms कहते हैं। ठीक है, for example, made, made, they have the same spellings. For example, led, wait and to lead. दो कैटेगरीज आपको नजर आ रही होंगी, एक में प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक में स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है। तो होमोनिम्स की कैटेगरी दोनों ही है। अब दोनों को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। होमोनिम्स विच हैव द सेम साउंड, जिनकी सेम साउंड है, जैसे मेड, मेड, they are called homophones. And when they have the same spelling, they are called homographs. Spelling same है तब उनको homographs कहते हैं, और जब pronunciation same है, sound same है, तो हम उसे homophones कहते हैं। ये सारे आपके homonyms के part है। They are sub parts, or you can say the further clarification of this topic, homonyms. Now, homograms, when they have the same spelling, they are called
Homographs. Homographs with different sounds. For example, teardrop and to tear a hole. They are called heteronyms. Okay. थोड़ा sound different है, spelling आपके बिल्कुल same है. So they are known as heteronyms. इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, समझना है मेन तो. Therefore, it is possible for homonym to be a homophone, same sound, and a homograph, same spelling. For example, vampire bat and a cricket bat. ठीक है, vampire bat एक animal है, cricket bat एक आपका equipment है which is used in sports. Excuse me. तो इस तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया. Then examples of homonyms. What are homonyms? We have already understood. Now pike, the fish, and pike, the weapon. These homonyms are homographs. They have the same spelling. Now bear, the animal, and bear, no clothes. These homonyms are homophones because they have different spellings but the same sound. तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है. Then sight. Sight, here S-I-T-E is a location और S-I-G-H-T is vision. तो ये भी words के spelling अलग है, pronunciation same है. Then sight, यहाँ पे to quote. ये आपको बहुत सारे आपको homonyms के मैं आपको एक लिंक दे दूंगी तो आप उसमें से याद भी रख सकते हैं. So these homonyms are homophones. Okay. तो आगे बढ़े. Homographs. हमने homonyms उसको थोड़ा डिटेल में समझ लिया. अब आ जाइए homographs. These are the words with the same spelling but different meanings. ठीक है. तो different meanings लेकिन spelling same है. अब ये use के ऊपर डिपेंड करता है. Now homographs have different sounds. They are known as heteronyms. Lead, the metal, and lead, which attaches to a dog's collar. तो यहाँ पे pronunciation आपका अलग है लेकिन spelling एक है. तो ये आपके किस कैटेगरी में आएंगे? हेट्रोनिम्स. ठीक है. यहाँ पे होमोग्राफ्स और हेट्रोनिम्स और होमोफोन्स ये आपस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लेके चल रहे हैं तो आपको उसको समझना जरूरी है. Then these homographs are heteronyms. Tear, water drop from the eye, and tear, a rip. Now these homographs are heteronyms. ठीक है. ये जब आप 2-3 बार इसको देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ और इसका बेसिक डिफरेंस क्या है. Now homographs, non-heteronyms. Not all homographs are heteronyms. That is, some have the same spelling and sound, like pike, weapon, and pike is fish. These homographs are not heteronyms. They are pronounced the same. Lie and untruth and lie to lie down. लेट जाना और झूठ बोलना. तो ये आपके स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है. Now these homographs are not heteronyms. They are pronounced the same. आगे बढ़ेंगे. Now examples of homonyms. Homophones. These are the words with the same sound but with different spellings and meanings. अलग अलग स्पेलिंग है, अलग अलग मीनिंग है. और इसमें आप स्पेलिंग देख लीजिए. प्लेस के PLACE है, दूसरा प्लेस है PLAICE. यहाँ पे प्लेस लोकेशन है, जगह का पोजीशन है, और प्लेस जो नॉर्थ अटलांटिक फ्लैट फिश है जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट फूड फिश है. ठीक है. तो pear, fruit, and pair, a couple. तो pear, fruit, and pair, a couple. Sea, to sea, and sea, ocean. बहुत बार सुना होगा, समझा होगा, लेकिन किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको अभी पता लग गया होगा. और अगर मालूम था पहले से तो आप समझ लीजिए कि आपका कंफर्म रिवीजन हो गया है. नेक्स्ट इज homophones that cause writing mistakes. लिखने में जब आप लिखते हैं तो homophones में कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं वो आप इसको समझिए. Unfortunately, homophones and words that are very nearly homophones
they are often responsible for writing mistakes. His idea is starting to bear fruit, should be beer. The hat complements your eyes, should be complements, a thing that completes or brings to perfection. Okay, so this was homophones that cause writing mistakes, right? So this is the close of my topic, and I hope all the concepts have been clarified properly by me in both Hindi and English. I have tried my best. So let's hope it's going to be useful for all of you. Uh, it will also help you in clearing your doubts regarding your competitive exams. So thank you very much once again. A message for all of you. As usual, I always give you one message at the end of the video. That is, each one plant one, save environment, because we have already celebrated Environment Day. So thank you very much, and please like and share the channel if you feel that you have benefited.